ओम तत्त सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 27वां श्लोक। यहां भगवान फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। कारण की पैदा हुए जरूर मृत्यु होगी, मतलब जो पैदा होगा उसकी मृत्यु जरूर होगी, और मरे हुए का जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह निवारण नहीं हो सकता। इस जन्मने और मरने का निवारण नहीं हो सकता। जो जन्मेगा वो मरेगा, और जो मरेगा उसका जन्म होगा। अतः इस विषय में भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे इस बात का भी शोक नहीं करना चाहिए कि तुझसे शोक क्या कर रहा है वो अर्जुन, यही तो शोक कर रहा है कि ये मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे। तो मारे जाएगा मतलब जो मरने का शोक है वो कर रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए, इस परिवर्तन रूप का शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन शोक का क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा। क्यों जन्म होगा? कि अज्ञान के कारण ही तो मर रहा है, और अज्ञान के कारण ही तो फिर जन्मेगा। तो ये जो मरने और जीने का ये जो प्रोसेस है, ये भी अथाह है, ये भी अनादि है। आज नहीं है कि आज तू जाया है और आज ही मरेगा, क्योंकि जब तू जन्म लेगा तो जन्म लेने का तो कारण ये है कि तू मरा है। तो वो कह रहे हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है, जैसे तू कह रहा है कि ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये जो मारे जाएंगे, तो जो मारे जाएंगे जिनका जन्म हुआ है उनका मरना भी निश्चित है, और जिनका मरना निश्चित है उनका जन्म होना भी निश्चित है। तो तुझे ये शोक नहीं करना चाहिए जीने और मरने का। ये जीने मरने की प्रक्रिया बंद कब होगी? जीने मरने का चक्र बंद कब होगा? जब तुझे विवेक होगा। क्या विवेक होगा? कि तू शरीर नहीं, शरीरी है। और जब तक ये विवेक नहीं होगा तब तक ये अनादिकाल से जन्म मरण अनादिकाल से चला आ रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि जिसका जन्म होगा उसका मरना निश्चित है, और जिसका मरना निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। मरना जीना क्या हुआ? अब विवेक के कारण क्या होगा? विवेक के कारण मरना ही नहीं होता, विवेक के कारण मुक्त होना होता है, मरना नहीं होता है। लेकिन जो मरेगा उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसको मरेगा। अगर तू इस बात को भी मान लेता है तो भी तुझे किसी मरने वाले पर शोक नहीं करना चाहिए। जो मरेगा उसका फिर दूसरा जन्म होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बिना भय के दोनों तरीकों से, अगर तुझे मरने का भी मान लो है, अगर तू ये मान भी लेता है कि आत्मा और शरीर एक है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है कि शरीर से जब तक तू आत्मा को अलग नहीं मानेगा तब तक तो विवेक हुआ नहीं, तब तक तो ज्ञान हुआ नहीं। और अगर ज्ञान ना भी हुआ और इस असत्यवाद को भी तू मान रहा है, तो ये भी निश्चित है कि जिसका जन्म है उसको मरना है, और जिसको मरना है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू इस जन्म मरण के भय को त्याग कर, जो तेरा कर्तव्य है इस कर्तव्य को पूरा कर। मतलब प्रत्येक मनुष्य को जन्म मरण का भय छोड़ करके जिस वक्त जो जिसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को निश्चित तौर से पूरा करना चाहिए। ओम तत्त सत्य।